बहुत समय पहले गांव में एक ढाबा था जिसको रोहन और उसकी पत्नी मिलकर चलाते थे। हालांकि उस ढाबे में कई तरह के व्यंजन बनते थे, लेकिन वहाँ की थाली जिसकी कीमत सिर्फ 50 रुपए थी सबसे ज्यादा बिकती थी। हे रोहन, तुम्हारे ढाबे पे जो 50 रुपए की थाली है वो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है और उससे मेरा पेट भी भर जाता है। धन्यवाद राजू, इस ढाबे का खाना मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खाना है। हे भगवान, मैं पूरे टाइम ये रोटियां ही बेलती रहती हूँ। हे रानी, तुम्हें पता है हमारे खाने की लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं। लोग उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। लोग क्यों तारीफ करते हैं? वो खाएं और चले जाएं। रानी, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? जब हमारे पास थोड़ी ज्यादा पैसे हो जाएंगे तब हम हेल्पर भी रख लेंगे। पिछली बार भी तुमने यही कहा था, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अरे होगा, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा ऐसा करो, कल तुम काउंटर देखना और मैं सारी रोटियां बना लूंगा। अगले दिन रोहन रोटियां बनाता है और रानी काउंटर संभालती है। रानी को ऐसा लगता है कि काउंटर पर ज्यादा काम नहीं होता है, लेकिन जब वह काउंटर पर बैठती है तो वह परेशान हो जाती है। किसी को दाल चाहिए होती है, किसी को सब्जी चाहिए होती है। इस तरह वो भाग भाग कर इधर से उधर करती रहती है और वो बहुत ज्यादा थक जाती है। इससे अच्छा तो रोटियां बनाना था, मैं तो फालतू में ही काउंटर पर बैठ गई। उसके बाद रोहन काउंटर पर आता है और देखता है कि रानी बहुत ज्यादा थकी हुई है। हे रानी, क्या हुआ? तुम थक गई हो? जाओ, तुम घर जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। रानी ढाबे को छोड़कर घर के लिए निकलती है। वो रास्ते में एक दूसरा ढाबा देखती है जो एक पति पत्नी चला रहे हैं। वह उस ढाबे के अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर थाली 70 रुपए में है। यहाँ पर तो थाली की कीमत 70 रुपए और हम लोग 50 रुपए में बेच रहे हैं। ये औरत देखो कितने पैसे गिन रही है और इसने कितना सोना पहन रखा है। मैं आज ही रोहन से बात करूंगी। यह सब देखकर रानी के मन में लालच आ जाता है और वह रोहन के पास जाती। तुम्हें पता है रास्ते में पड़ने वाले ढाबे पर प्लेट की कीमत 70 रुपए है और वहाँ पर बहुत भीड़ भी रहती है। हमें भी अपनी प्लेट की कीमत बढ़ानी चाहिए। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर हम भी 70 रुपए प्लेट कर देंगे तो हमारे ढाबे पर कोई नहीं आएगा। वो ढाबा 20 साल पुराना है और हमारा ढाबा सिर्फ 2 साल। मुझे कुछ नहीं पता। जैसे ढाबे पर तुम्हारा हक है वैसे ही ढाबे पर मेरा भी हक है। समझने की कोशिश करो, अगर हम लोग प्राइस बढ़ा देंगे तो कोई भी नहीं आएगा। अगले दिन रानी मार्केट जाती है और वहाँ से छोटे साइज की प्लेट्स और छोटे साइज की कटोरियाँ खरीद कर लाती है। वह रोटी का साइज भी छोटा कर देती है। उन छोटी छोटी कटोरियों में बहुत कम सब्जी और दाल आती है, जिससे ढाबे पर आए कस्टमर्स का पेट नहीं भर पाता है और वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मुझे थोड़ी सी दाल दे दो, मुझे थोड़े से आलू दे दो, मुझे थोड़े से चावल दे दो। धीरे धीरे रानी की इनकम बढ़ती है और वो अपने लिए गोल्ड चेन खरीदती है। देखो, मैंने अपने लिए गोल्ड की चेन बनवा ली है, लेकिन तुम आज तक नहीं दिला पाए। क्या मैं तुम्हारे लिए भी बनवा? नहीं, मुझे बेईमानी के पैसों से कुछ नहीं चाहिए। तुम देखना, मैं 1 साल में उस लेडी से ज्यादा सोना खरीद लूंगी। तभी वहाँ पुराना कस्टमर राजू आता है और वह बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। रोहन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ दोस्त? मैंने उस ढाबे से 70 रुपए वाली थाली खाई और उससे मेरा पेट बहुत अच्छे से भर गया, लेकिन तुम्हारे यहाँ 100 रुपए की 2 थाली लेने पर भी मेरा पेट नहीं भरता है। तुमने क्वांटिटी इतनी कम क्यों कर दी है? मैं तुम्हारे ढाबे पर कभी नहीं आऊँगा। और इस तरह एक एक करके सारे कस्टमर दूसरे ढाबे पर चले जाते हैं। तुम्हारे अधिक लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हम दोनों क्या करेंगे? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था अधिक लालच से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम घर जाओ और आज के बाद कभी भी इस ढाबे पर आना मत। रानी रोते हुए घर चली जाती है। तभी रोहन सारी प्लेट्स और कटोरियों की गिनती करता है और वह देखता है कि वहाँ से राजू निकल रहा है। वह राजू को आवाज देता है। दोस्त राजू, मुझे माफ कर दो। आज से तुम्हें 50 रुपए वाली थाली में भर पेट खाना मिलेगा।
रोहन की बात सुनकर राजू वहाँ पर खाना खाता है और सभी दोस्तों को भी बुला लेता है और इस तरह रोहन का ढाबा धीरे धीरे फिर से चलने लगता है और रोहन रानी को भी काउंटर पर बैठाने लगता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधिक लालच सब कुछ बर्बाद कर देता है।